की जबलपुर पनागर की ये कथा भगवान के चरणों में स्मरण करते हुए समर्पित करते हैं। जो भी भूल चूक ठाकुर जी के चरणों में हुई है, दास पर कृपा बनाए रखें, दास पर अनुग्रह करें। बैठ जाओ, जो खड़े हैं पहले बैठ जाओ, 5-10 मिनट और बैठ जाओ। गीत और हम बाद में सुनाएंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं पहले एक बार तिवारी जी के इस कार्य के लिए बहुत धन्यवाद दीजिएगा। और बागेश्वर बालाजी करें, तिवारी जी, इनका पूरा परिवार और जितने यहाँ यजमान बने बैठे, आप सबको कथा का पूरा फल मिले और तिवारी जी के ऊपर और सदैव जबलपुर और पनागर नगर के ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे। और भगवान इनको इतनी सामर्थ्यता दें, ऐसे धार्मिक आयोजन ये सदा करवाते ही रहे। और हम कहेंगे आरती के पहले 2 मिनट आप बोलकर सबको धन्यवाद दे दीजिए। इस कथा के लिए सत्येंद्र पटेल, हमारे सत्येंद्र बाबू को भी साधुवाद, आपने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और अनीश जी को भी साधुवाद। और दोनों बच्चों को, हमारे दोनों बच्चे बड़े अच्छे हैं, अमन बाबू और हर्ष बाबू हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। सौरभ जी भी, सबने खूब सेवा की, बहुत बहुत साधुवाद। आप 2 मिनट अपनी बात, 5 मिनट सबको धन्यवाद दे दो, आभार व्यक्त कर दो, फिर हम जो है आरती करेंगे। भजन गाकर आरती करें, भजन सुनाएंगे मीठे रस से भरी ओरी, लेकिन हमारी आदत है तो वो सुनाते हुए आरती गाएंगे। बैठे रहो, खड़े मत, बैठ जाओ। बोलो नर्मदा मैया की, बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की, पूज्य गुरुदेव बाबा की। आज हम सब लोग 7 दिन तक लगातार कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि देश और दुनिया में पनागर जबलपुर का नाम हो चुका है जब से गुरु जी की कृपा यहां पे हुई है। एक जानकारी देना चाहते हैं कि भगवान कैसे होते हैं, जी अब हम समझ गए। हम ने कभी कहानियों में सुना था कथा श्रवण के समय कि गोपियों के विरह में जो पीड़ा होती थी, वो जो उनकी समस्याएं होती थी कि वो एक दूसरे को बिछोड़ने का दुख होता था। ये हमने केवल कथाओं में सुना था, पर आज साक्षात हम देख रहे हैं कि 7 दिन की कथा के बाद गुरुवर जब यहां से जाएंगे तो कितनी पीड़ा हम सबको होगी। हम बहुत इस बात के लिए चिंतित हैं। प्रथम दिन जब हमारी कलश यात्रा निकली थी तो हम लोग बहुत घबरा चुके थे। पूज्य गुरुवर जब आए तो मैंने 1-2 ही बात उनसे कही कि हमें 2 आशीर्वाद आपसे चाहिए है। उन्होंने बोला कि बोलो, क्योंकि आप सब समझते थे कि हम क्या बोलने वाले हैं। मैंने बोला कि सबसे पहले जो हमारी कथा निर्विघ्न समाप्त होना चाहिए, और दूसरी हमने एक बात कही थी कि कोई भी व्यक्ति हमसे असंतुष्ट ना हो, इसके लिए मैंने गुरुवर से प्रार्थना की थी। और गुरुवर ने आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही होगा, कथा में कोई व्यवधान नहीं होगा। मैं आज इस कथा समाप्त के बाद हमें बड़ी खुशी हुई और हम सोचने को मजबूर हो गए कि वास्तव में भगवान की जब कृपा होती है तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता के साथ मन में प्रसन्नता होती है। हमारा देश और दुनिया में नाम जब हुआ, जब 21वीं सदी के सनातन की हमने चर्चा यहाँ पे प्रारंभ हुई, और वो चर्चा जब प्रारंभ हुई
तो देश और दुनिया के सामने पनागर और जबलपुर का नाम स्थापित हुआ, जिसपे हम सबको गर्व है। और हम जबलपुर वासियों को गर्व है कि आपने इतना बड़ा आशीर्वाद इस क्षेत्र को दिया है। यहां बहुत दीन दुखी भी आए, इतने लाखों के लोग मैं अपनी समस्याओं के लेकर आए। हम प्रभु से प्रार्थना करते, गुरुवर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे हिस्से में जो पुण्य फल है वो जरूरतमंदों को, वो दीन दुखियों को चला जाए, हम फिर आगे उसकी सेवा करने का काम करेंगे। हर व्यक्ति ये चाहता है कि गुरुवर की नजर हमारे ऊपर पड़े। मैंने एक दृश्य देखा था, यहां पर एक बच्ची आई थी, 2 दिन पुरानी की बात है। वो बच्ची ऐसे अपने पल्ला फैला के ये बोल रही थी कि हमारे तरफ देख लो, हमारे तरफ देख लो। केवल देखने के लिए तरस रहे थे। एक दृश्य और देखा था, लोग भगवान बागेश्वर धाम में नहीं पहुंच पा रहे थे तो आप ही के ऊपर नारियल चढ़ा रहे थे। बहुत असमय स्थिति थी उस समय। आज हम लोग जो गोपी और कृष्ण जी के विषय में जो हमने कहानी सुनी कि उनके विरह की बात, आज हमें वो तकलीफ हुई कि आज कथा समाप्त के बाद हमारा जीवन सूना ना रहे, इसके लिए हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। पूज्य गुरुदेव, आपसे एक निवेदन करते हैं, जो कथा का केवल विराम है, या कथा अभी आधी छोड़ के आप जा रहे हैं, ऐसे ही हम निवेदन कर रहे हैं। और आपको हमने बार बार बुलाने के लिए एक संकल्प लिया कि हम बागेश्वर धाम भगवान का एक सुंदर मंदिर 2 एकड़ में बनाने जाएंगे। पर मुहूर्त भी गुरुदेव आपको निकालना है, और मुहूर्त के दिन जब आप भूमि पूजन करने आओगे तो 2 दिन का 3 दिन का हमें भगवान हनुमान जी के चरित्र का वर्णन आपसे सुनना है, क्योंकि हमने जब वो चीज सुनी थी। पर एक और प्रार्थना करते हम सभी श्रद्धालुओं की तरफ से कि जे अवसर हमें 2023 में ही मिले तो मैं समझता हूं कि हमारा बिछोड़ने का दुख दूर हो जाएगा। तो ये एक बार सभी हमारे श्रद्धालु इस बात की सहमति दे दें ताली बजाकर कि 2023 में हमें ये काम मिले। और हम ये चाहते हैं कि 2024 में भी आपको लाएं, हम पूरा मंदिर बनाने का काम 2024 के अंत तक कर देंगे। जब कृष्ण और गोपिकाएं जब आपस में बिछुड़ी तो मन की पीड़ा हम लोग समझते हैं, जो आज हमें भी मिली है। लाखों भक्त आपको केवल निहारने के लिए अपना संघर्ष करते रहे, लंबे इंतजार करते रहे। आज वो समय पूरा हुआ। हम अपनी आयोजन समिति के सभी हमारे भाई, हमारे प्रियजन भाई सत्येंद्र पटेल जी, जिनकी हिम्मत से हम जो इतना बड़ा काम कर पाए हैं, हमारे छोटे भाई रोहित तिवारी जी, उनको हम सदा धन्यवाद के साथ आशीर्वाद भी देते हैं कि उन्होंने वास्तव में इस कार्यक्रम में अपनी जीतोड़ मेहनत करके हर तरफ की दृष्टि बनाने का काम किया। भाई सौरभ बरेड़िया जी, पवन चौधरी जी, आपने जो कमान संभाली है इस कार्यक्रम की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी थी। भाई नन्नू जैन जी, सतीश राय जी, धन्नू जैन जी, पवन तिवारी जी, इन्होंने भोजन की व्यवस्था में, क्योंकि कार्यक्रम की सबसे बड़ी सफलता भोजन से होती है। हम अगर भंडारा बहुत शानदार करें तो वो मैं मान के चलता हूं कि हमारे कार्यक्रम सफल हो। व्यक्ति अगर अपने घर से निकलता है
कथा श्रवण करने तो हमें प्रसाद के रूप में उसकी चिंता करना चाहिए कि हर व्यक्ति को प्रसाद देना चाहिए। तो मैं गुरुवर से निवेदन करता हूं कि 2023 और 24 में चूंकि आपने सोते हुए व्यक्ति को गुदगुदा दिया है, वो ऐसा गुदगुदाया कि 21वीं सदी का भारत कैसा होना चाहिए, वो गुदगुदा के एक संचार ऐसा किया है कि हम सब लोग इस बात की चिंता में लग गए कि अब हमें क्या रणनीति तैयार करना है। हमारे सभी श्रद्धालुओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने कथा श्रवण में बहुत शालीनता से आपने काम किया और इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त किया। हमारे यजमान जो है, हमने विभिन्न पंचायतों से एक एक यजमान लिए थे, इनको भी हम सत सत प्रणाम करते हैं कि इनने पूरे समय में ईश्वर की भक्ति में अपना समय दिया। हमारे सभी अधिकारी और इस काम में लगे हुए, चाहे वो नगर निगम हो, नगर परिषद के हों, चाहे हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी, हमारे बाउंसर हों, जल विभाग के हों, बिजली विभाग के हों, और जिनका नाम नहीं ले पा रहे, जो हमारे स्मरण के बाहर हैं, टेंट की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था के सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपने सफलता के लिए आपने जो प्रयास हमें हमारे साथ मिलकर किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव, पुनः आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हैं कि अति शीघ्र मंदिर बनवाने की तारीख आपको ही निकालना है और कथा की तारीख भी आपको निकालना है। आपको सादर प्रणाम। और इस पूरे कार्यक्रम में हमें अपने परिवार का जो सहयोग मिला, हमारे दोनों बेटों ने सहयोग दिया, वो शायद हमारे सबसे बड़ा पुण्य है। इस पुण्य के लिए हम ईश्वर से और अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।